अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान ने बढ़ती ठंड में सियासी गलियारों को गर्म कर दिया है। एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके लिए काम करते थे। अब इसी बयान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के एक गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्धव ठाकरे ने इस विवाद पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं हैं। उद्धव कहते हैं कि हम वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करते। हमारे दिल में वीर सावरकर के लिए आदर और सम्मान है। उनके योगदान को कोई नहीं मिटा सकता। उद्धव ठाकरे ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। उद्धव की तरफ से ये प्रतिक्रिया उस समय आई है जब राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। चलिए आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनाते हैं। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए। आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, जिनके वीर कहते हैं, वीर सावरकर, कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी। लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक सभी राहुल गांधी से ज्यादा उद्धव ठाकरे पर सवाल दाग रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला रखा है। ये लोग ही वीर सावरकर का अपमान करते हैं। इसी वजह से उद्धव से सफाई पेश करने के लिए कहा जा रहा था। अब उद्धव ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण तो दे दिया है, लेकिन उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने सावरकर की अंग्रेजों को लिखी हुई चिट्ठी भी पढ़कर सुनाई। राहुल ने कहा कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन गांधी जी, नेहरू और पटेल ने कभी ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी दिखाते हुए उसकी आखिरी लाइन भी पढ़ी। राहुल ने कहा, सावरकर ने लिखा था कि सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी।